नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के प्रथम भाग में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 के विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आज हम हल करेंगे सहायक अध्यापक परीक्षा 21 जनवरी 2018 के विज्ञान के प्रश्न पत्र को। ये बुकलेट सीरीज है डी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्रम संख्या 1 से 30 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है, आप पिछली वीडियो में जाके इनको देख सकते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं जो सभी विषयों में समान रहेंगे। तो बढ़ते हैं सीधे 31वें प्रश्न की ओर, और 30 तक के प्रश्नों के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो 31 यानी कि 31वां क्वेश्चन है कि फीता कृमि किस वर्ग में आता है? ट्रिमेटोडा, निमेटोडा, ट्यूबरेलिया, सिस्टोडा। तो इसका सही आंसर है सिस्टोडा। फीता कृमि जो है सिस्टोडा वर्ग में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है A2X3 की विलेयता y मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसके विलेयता गुणनफल क्या होगा? A 6y², B 64y की पावर 4, C 36y की पावर 4, D 108y की पावर 5। तो इसका आंसर सही हो जाएगा D 108y की पावर 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है गर्मियों के महीनों में झील का ऊपरी स्तर क्या कहलाता है? एपिलीमिनियन, मेटालिमिनियन, हाइपोलोमिनियन, थर्मोक्लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, एपिलीमिनियन गर्मियों के महीने में झील का ऊपरी स्तर कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म जो है साधारणतः बना होता है ग्लास का, SiO2 का, KBr का, सिलिकेट्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, KBr। जो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म होता है वो KBr का बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अकेसिया मेलोनोजाइलान का पादप प्रदर्शित करता है क्लेडोट्स, थाइलोक्लेड्स, थाइलोड, बल्बिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फाइलोड। सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेरॉइड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है अमीनो एसिड ट्राइसोन, कोलेस्ट्रॉल, डोपामाइन, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड हार्मोन का पूर्ववर्ती कोलेस्ट्रॉल को समझा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब ग्लिसरीन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है एसिटिक एसिड, एक्रोलीन, प्रोपेनोइक एसिड, एलाइल अल्कोहल। तो इसका सही उत्तर है बी, एक्रोलीन। जब ग्लिसरीन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो एक्रोलीन बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रेब्स चक्र संपन्न होता है केंद्रक में, हरितलवक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप सभी जानते हैं कि जो क्रेब्स चक्र है वो डी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सीटोसिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। C6H6 प्लस AlCl3 की उपस्थिति में C6H5CONH2 बनता है। उपयुक्त अभिक्रिया में A है NH2CONH2, ClCONH2, CH3CONH2, CH2ClCONH2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH2CONH2। पहला उत्तर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 की ओर। बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। बहुभ्रूणता सबसे पहले देखी गई थी सिट्रस में, मैंजीफेरा में, ओपनसिया में, कोकोस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सिट्रस में बहुभ्रूणता सर्वप्रथम देखी गई थी।
मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था? तो मेंडल ने 7 विरोधी जोड़े लक्षणों का पे प्रयोग किया था अपना, आप सभी जानते हैं। आनुवंशिकता के जनक इन्हें कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.225 तब समन्वय संख्या होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का बी यानी कि 4 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी जीवाणु है? ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियम पूछा है, नाइट्रोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम, एजोबैक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नाइट्रोबैक्टर जो है स्वपोषी जीवाणु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्तनधारी मानव हृदय में पेसमेकर क्या है? पेसमेकर क्या है पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपैथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ए बी नोड, एस ए नोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एस ए नोड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कैप्रोलैक्टम एकलक है? नाइलॉन 66 का, नाइलॉन 6 का, मेलामाइन का, टेरिलिन का। कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाइलॉन 6 का। बी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है? 48 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन? पेनिसिलिन, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसीज। तो 48 का डी, सैक्रोमाइसीज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन क्या है? CH3 प्लस, CH3 2, CH प्लस, CH3C प्लस, H2, CH3 की होल पावर 3, C प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CH3। ये सबसे स्थायी आयन है। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, गुलाब, कमल, रेफ्लेसिया। तो सभी जानते हैं कि वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंडजनन के कौन से चरण में होता है? फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ ओजेनेसिस? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम सूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और विभेदन। तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के लिए सही संबंध है T1 V1 की पावर r-1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर r-1। बी है T1 की पावर r P1 की पावर r-1 इज इक्वल टू T2 की पावर r P2 की पावर r-1। सी है P1 V1 V2 की P1 V2 की पावर r इज इक्वल टू P2 V2 की पावर r। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आदर्श रुद्धोष्म प्रसार के लिए सही संबंध है T1 V1 की पावर r-1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर r-1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है? 53 क्वेश्चन है। उत्पादकों की, अपघटकों की, तृतीय उपभोक्ताओं की, प्रथम उपभोक्ताओं की। तो सबसे ज्यादा इसमें होते हैं अपघटक जो सूक्ष्म जीव हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा जीवाश्म सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं आर्कियोप्टेरिक्स इसका सही आंसर है, पक्षियों और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइक्लोहेक्सेन की सबसे अधिक स्थायी बनावट है हावर्थ फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, न्यूमैन फॉर्म, चे फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चे फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की सबसे स्थायी बनावट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों द्वारा तक संवर्धन किस ऊतक द्वारा होता है? 56 का क्वेश्चन है। 56 का डी, जाइलम द्वारा जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन जाइलम द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परोपकारिता व्यवहार एक अभिलक्षण स्वरूप पाया जाता है सामाजिक पशुओं में, अकेले रहने वाले पक्षियों में, दोनों ए व बी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक पशुओं में ही परोपकारिता एक अभिलक्षण स्वरूप पाया जाता है।
बाकी सब गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्नलिखित सेल का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाहनों से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक है Hg, Cd, Cu, Pb। तो आप सभी जानते हैं कि लेड, Pb जो है वाहनों से निकलने वाला धातु प्रदूषक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है हैवर्सियन ट्यूब्स, मेलेनियन ट्यूब्स, मेलफिजियन ट्यूब्स, एलिजियन ट्यूब्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेलफिजियन ट्यूब्स। तिलचट्टे का उत्सर्जी अंग है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शेष 61 से 100 तक के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।